सुप्रीम कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी इमारतों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों से कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है और 8 सप्ताह में इसका पालन करने के लिए कहा है। साथ ही साथ हाईवे से जो आवारा पशु हैं, गाय बैल, उनको भी हटाने के लिए कहा है। इसके लिए भी 8 सप्ताह का समय दिया है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार की देश में सबसे सशक्त आवाजों में से एक मेनका गांधी जी हैं। मेनका जी, ये आदेश आप लोग उम्मीद कर रहे थे? क्योंकि पहले तो कोर्ट ने कहा था कि एबीसी रूल्स के हिसाब से चलिए, पकड़िए, स्टरलाइज कीजिए और वापस छोड़ दीजिए। ये आदेश आएगा, ऐसी उम्मीद थी आपको? नहीं, ये तो जस्टिस पारदीवाला से भी खराब जजमेंट है। जस्टिस पारदीवाला का जो जजमेंट था, जो उन्होंने ऑर्डर दिया, वो तो मजाक का था कि आप सारे कुत्तों को उठाओ और सबको लगाओ कहीं ना कहीं। ये तो और भी अजीब है, और इसलिए अजीब है क्योंकि हमने सोचा था, जैसे आपने भी उम्मीद की थी, कि एबीसी रूल्स को रीइंफोर्स किया जाए और अगर उनको समाधान चाहिए, आखिर हम मांग क्या रहे हैं? जो जानवर को नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम मांग रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें से जानवर को कुत्तों को हम आधा कर दें स्टरलाइजेशन के जरिए और खुशी खुशी से जिए इंसानों के साथ। ये जो ऑर्डर आया है, इसमें खुशी खुशी तो दूर की बात है, इसमें अगर हमारे कुत्तों का काटना 100 गुना ज्यादा नहीं बढ़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, आप देखिए, मैं अपना नाम बदल दूंगी। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। इन्होंने ऑर्डर दिया है कि स्टेडिया, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेलवे स्टेशंस और बस स्टॉप्स से हटा दो। चलिए हटा दो, हटा करके किधर रखें? करीबन 30-35 लाख जानवर का मामला है, कहाँ रखें हम लोग? सड़क पर निकाल दें। तो अब मान लो कि एम्स में लोग आते हैं उसको खिलाने के लिए, जो एक पेशेंट आता है उसके साथ 10 लोग आते हैं जो केवल परांठे देते हैं जानवरों को, बंदरों को। अगर वो उनको तो आपने बंद नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि जो एम्स में मान लो 24 कुत्ते हैं, आप उनको सड़क पर निकाल दो। वो 24 कुत्ते सड़क पर निकल करके अब किसके पीछे पड़ेंगे? जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके पेशेंट्स को काटेंगे, क्योंकि उनको सड़क की आदत ही नहीं है। वही स्कूल का मामला। अब जेएनयू में 400 कुत्ते हैं, आज तक किसी कुत्ते ने काटा नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं है, लेकिन और वो स्टेरलाइज्ड हैं, सब लुक्ड आफ्टर हैं। अब आप उनको सड़क पर डाल दोगे 400 कुत्ते। मैम, उन्होंने कहा है कि शेल्टर होम में ले जाके रखिए। बेटी, शेल्टर होम है ही नहीं तो कहाँ ले जाए? जहां पारदीवाला का भी यही प्रॉब्लम था कि जब शेल्टर होम है ही नहीं तो कहाँ ले जाए। अब आप कह रहे हैं 30 लाख जानवर को संस्थाओं से निकालो और रखें कहाँ? शेल्टर में। तो फिर शेल्टर बना दो ना, 2 महीने के अंदर अंदर आप शेल्टर बना दो। पहले तो आपको इन जानवरों को रखने के लिए आपको कम से कम 50 शेल्टर चाहिए केवल दिल्ली में। उसके लिए आप हजारों करोड़ रुपए ढूंढिए। दूसरी बात, आपको अररिया में भी चाहिए। तो अररिया का पैसा कहाँ से आएगा? आप बोध गया में पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास करीबन 1 करोड़ स्कूल्स हैं देश में। 1 करोड़ स्कूल्स में अगर आप मल्टीप्लाई करें कि कुत्ते में 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो सबको सड़क पर आकर के करेंगे क्या? जाहिर है कि वो बूढ़ों को और बच्चों को काटेंगे। तो आपने इस जजमेंट के साथ देश को एक बहुत ही अनसेफ जगह बनाई है इंसानों को चलने के लिए। मान लो कि मैं इस घर से एक कुत्ते को मैं निकाल दूं सड़क पर, कह दो कि वहीं रहो, तो मेरे पड़ोसी को नहीं काटेगा तो किसको काटेगा? क्योंकि अब उनको मालूम ही नहीं कहां से खाना मिले। तो फिर आपने ऐसे ही किया। ये बहुत ही इलिटरेट जजमेंट था, जो मेरे ख्याल से कुत्तों के खिलाफ तो जो हो सो हो, इंसानों के खिलाफ ये था। यानी मैम, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपको ऐसा लगता था कि ये आदेश देना चाहिए, तो इसके लिए भी आप एक बहुत लंबा समय, 1 साल का, 1.5 साल का समय रखते तो शायद कोई समाधान निकल सकता था। 8 सप्ताह में तो कुछ हो ही नहीं सकता। 8 सप्ताह क्या, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वो 8 साल में भी नहीं होगा। आपको केवल एक तरीका है। आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य एक ही है कि कुत्ते जो इस वक्त 1 करोड़ 30 लाख के हैं अकॉर्डिंग टू WHO, इन कुत्तों को हम चाहते हैं कि करीबन 50 लाख से भी कम थोड़े से हो जाए। इसको करने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो अगर ये जजमेंट बोल देता कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, 700 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एबीसी सेंटर खोले। आपको 700 एनजीओ की जरूरत है, 700 के 700 की ट्रेनिंग किधर है? एक भी जगह नहीं है ट्रेनिंग की।
तो कहाँ से ये एनजीओ पैदा हो जाएंगे? तीसरी चीज, 1400 डॉक्टर चाहिए। 1400 डॉक्टर तो आसान बात है, लगाओ 1400 डॉक्टर। चौथी चीज, पैसा दो प्रोग्राम के लिए, पैसा, एनेस्थीसिया के लिए, सुचर्स के लिए। आखिर ऑपरेशन ही होता है। अब आप आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ढेला नहीं दिया है, एक नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड में कुल मिलाकर के 3 लोग हैं और 4 आने नहीं हैं, तो कौन पैसा देगा? दिल्ली में तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 20 सेंटर शुरू किए। पैसों के अभाव की वजह से उनमें से 11 सेंटर्स हैं जो इतने खराब हैं कि वो ऑपरेशन करने लायक ही नहीं है। तो जब दिल्ली के पास पैसे नहीं है तो अररिया में क्या होगा? आपके मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में क्या होगा? तो इसीलिए जब आप तैयार थे पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, 10 साल के लिए आपने 700 करोड़ रुपए पर हफ्ता बनाया, तो आप इसके लिए एक नया पैसा भी नहीं डालोगे तो क्या छूमंतर काली कंतर होगा? अच्छा, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं मैम कि ये आदेश तो आप लोग कह ही रहे हैं कि अव्यवहारिक है और ये अमल में आ नहीं सकेगा, खतरनाक है और खतरनाक भी है। लेकिन जब 2 जजों की बेंच ने अचानक से संज्ञान लिया और ऑर्डर दे दिया कि सबको पकड़ो और डालो, फिर मामला 3 जजों की बेंच पर गया जब आप लोगों ने आवाज उठाई। अब तो 3 जजों की बेंच ने एक ऐसा आदेश दे दिया है, अब आगे आप लोग क्या, जो पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं, वो क्या रास्ता देख रहे हैं, क्या कर सकेंगे? क्या रास्ता हो सकता? क्या रास्ता? अपील होगा, रेवोकेशन होगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि जस्टिस पारदीवाला का जो जजमेंट था वो इतना इलिटरेट था और इतना निर्दयी था इंसानों पर। आखिर इंसानों को तो पैसा खर्चा करना पड़ता है कि एक हंसने लायक जजमेंट था। हमने सोचा ये 3 अकलमंदी से सोच समझ कर, लेकिन इनके हियरिंग्स पर इन्होंने किसी को सुना भी नहीं। वही जस्टिस पारदीवाला मामला, हम ये करेंगे, हम चीफ सेक्रेटरीज को बुलाएंगे। इतना अहंकार और इतना कम ज्ञान, ये हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं है। ना हमें अहंकार चाहिए, हमें चाहिए प्रैक्टिकल। अब आपने अमाइकस को बनाया है। अमाइकस कौन है? आपके प्रोसिक्यूटर का जूनियर है। तो अब बताइए, जब आप उसको अमाइकस बनाओगे तो आपसे उम्मीद क्या किया जाए? आप लोग इस आदेश में सुधार के लिए कोई आवेदन देंगे आप लोग? ऐसे नॉट ओनली मी, अभी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 महीने पहले यूजीसी ने एक ऑर्डर दिया कि हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी में एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनना अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि 2 फायदे हैं। एक तो वहाँ के जानवर जो हैं उस पर वो देखभाल करेंगे, दूसरा ये है कि हर बच्चे को कंपैशन की आदत हो जाएगी। अब आपने बोल दिया है कि स्कूल कॉलेज से कुत्तों को निकालो। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज ने फौरन ही अपील की है। एक नालसर जो बहुत ही बड़ा है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमसे नहीं होगा। जेएनयू तो अपील करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा 54,000 कॉलेजेस में से कम से कम मुझे लगता है कि 1000 to 2000 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अपील करेंगे जरूर, क्योंकि उनके लिए एक हेडेक बन जाता है। हर एक कॉलेज ने अब एनिमल वेलफेयर सोसाइटी शुरू की है। अब आप अचानक से वो सोसाइटी जिसमें हजारों बच्चे हैं, उनको आप बोल रहे हैं जानवरों को निकालो। किधर निकालें? अब हैदराबाद में अगर निकालते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, तो किधर रखेंगे? सड़क पर। और सड़क पर जब रखेंगे तो जो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है या आ रहा है वो तो काटेंगे ही काटेंगे। अच्छा, आज के आदेश का मैं आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं। एक पहलू और है, हाईवे से और दूसरी सड़कों से कैटल्स को हटाने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके लिए भी तो कोई आश्रय स्थल अभी तो बना हुआ कहीं पर है नहीं। वो तो उतना ही बेवकूफ है, मतलब जो ऑर्डर है, इसलिए क्योंकि एक तो आपने कोई पाबंदी नहीं लगाई है डेयरीज पर। ये सारे जो कैटल पैदा होते हैं ये डेयरी तो पैदा करती है। डेयरी क्या करती है? सुबह सुबह शाम को वो दूध निकालते हैं और उसके बाद आवारा छोड़ देती है। अब गाय को कुछ मालूम नहीं, करे क्या, वो अपनी मर्जी से हाईवे पर जाती नहीं है। उसको एक तरफ में हरियाली दिखती है या दूसरी तरफ में हरियाली दिखती है और वो कोशिश करती है वहां तक पहुंचने की। आप उनको उठाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो 1 लाख से ज्यादा आपको कैटल कैचर खरीदने पड़ेंगे। एक कैटल कैचर की कीमत है 25 लाख, प्लस ड्राइवर प्लस उठाने वाले, ठीक है? तो आप करोड़ रुपए में एकदम जाओ। दूसरी, आपने पकड़ लिया, कहाँ ले जाओगे? एक भी गौशाला तो है नहीं, और ले जाओगे तो फिर क्या होगा? ये डेयरी वाले आपके यहाँ पहुंच जाएंगे कि हमारा जानवर वापस दो, जानवर वापस दो।
तो आप रोज छीनो, रोज वापस दे दो, रोज छीनो, रोज वापस दे दो। इससे अच्छा कि या तो आप डेयरियों के ऊपर कोई पाबंदी लगाएं, जिस तरीके से आपको करना चाहिए एबीसी प्रोग्राम। अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो डेयरीज के ऊपर पाबंदी लगाइए ना। आप हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में कम से कम 50 डेयरीज की इजाजत दे देते हो। और फिर आपने व्यवस्था तो की नहीं कि कहाँ रखेंगे, कहाँ खिलाएंगे, बस उस सड़क पर सब जगह पूरे दिन घूमे और शाम को दूध दे दें। तो आप लोग इस वाले पहलू को भी आप लोग उठाने की कोशिश करेंगे कोर्ट में? ये अब सुने तो हम उठाए ना। मैं ये जो जजमेंट हुआ है, ये इवन डॉग पीपल जो जानवरों को पसंद नहीं करते हैं वो भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि इसमें समाधान क्या है। अगर मान लो एक इस कोने पर स्कूल है, उस स्कूल में 3 कुत्ते रहते हैं, आराम से पैदा वहां हुए हैं, बच्चे उनसे खेलते हैं, कोई टिफिन लाता है उनके लिए। अब आपने कह दिया वो 3 कुत्तों को निकालो, अब वो जोरबाग में सबको खाएंगे। तो आपने किया क्या है देश के लिए? ये इट इज एन एंटी इंडिया जजमेंट। साफ तौर पर मेनका जी बिल्कुल नाखुश हैं इस आदेश से, और इनका कहना है एक अव्यवहारिक, बिना सोचे समझे दिया गया आदेश है। और जो पहले आदेश आया था उससे तो किसी मायनों में ये कम नहीं है, जबकि तमाम जो पशु अधिकार कार्यकर्ता या जो पशुओं के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं या जो इंसानों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं कि उनके साथ भी कोई दुर्घटना ना हो, सब इस फैसले को लेकर, इस आदेश को लेकर अवाक हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा आदेश किस तरह से आ गया। बहरहाल इनका यही कहना है कि समाधान कहीं और है, और वो समाधान, उसको सुझाने की जरूर कोशिश की जाएगी तमाम लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को, कि वो अपने आदेश में संशोधन करे और थोड़ा व्यवहारिक कदम उठाने की तरफ ध्यान दे। तो इस बारे में भविष्य में कदम उठाए जाएंगे, ऐसा मेनका जी ने हमें बताया है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।